नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर और इसी संदर्भ में हम बात करेंगे हरियाणा को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि बीजेपी चोरी से सत्ता में आई है, बीजेपी ने चोरी की है। साथ ही साथ उन्होंने हरियाणा को लेकर भी एक उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 22,000 वोट और मिल जाती तो यहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाती। अगर कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में आधा % और वोट शेयर मिल जाता तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। और बीजेपी ने इस आधा % वोट शेयर को मैनेज किया है। इसको लेकर आज गुरुग्राम में दीपेंद्र हुड्डा का भी एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हरियाणा में भी गड़बड़ हुई है। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा की सभी विधानसभाओं में जाकर चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर भी एक आदमी की कई वोट हैं, क्या यहाँ पर भी फर्जीवाड़ा हुआ है। और उन्होंने 2019 के अपने चुनाव का जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुझे भी इसी तरीके से हराया गया हूं। दूसरी तरफ हिसार से सांसद जेपी ने भी कहा है कि हमारे पास भी कुछ सबूत हैं, हमारे पास भी कुछ तथ्य हैं जिन्हें हम राहुल गांधी के साथ साझा करेंगे। यानी कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सरकार जो है चोरी से बनी है, चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि एक आदमी की कई वोटें हैं, कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी उनसे हलफनामा मांग लिया कि आप हमें हलफनामा दे कि आपने जो बातें कही हैं वो सही हैं। लेकिन इन सब बातों को अगर हम छोड़ दें तो उन्होंने हरियाणा को लेकर बड़ी बात कही है कि अगर 22,000 वोटें अगर कांग्रेस पार्टी को और मिल जाती तो यहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाती। तो आप क्या कहेंगे? पिछला जो 2019 का प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें आई थी, करीब 32 सीटें कांग्रेस की आई थी, 10 जेजेपी की आई थी, 1 इनेलो की आई थी और 4-5 उसमें निर्दलीय थे। तो उस समय भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी प्रकार के उदाहरण दिया करते कि 5,500 7,500 वोट कांग्रेस की आ जाती तो कांग्रेस सत्ता के गलियारों में पहुंच जाती। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव के निस्बत ज्यादा सीटें आई, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने सम पाया। कांग्रेस के बड़े नेता अपने आप ये मान करके चल रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया, चाहे उसमें जेपी है, रणदीप सुरजेवाला है, वीरेंद्र सिंह डुमरखा हैं, कुमारी शैलजा हैं, अनेक नाम हैं। वो अलग अलग जो गुट बने हुए हैं, दूसरे गुट के ऊपर दूसरा गुट आरोप लगा रहा है। अब की बार कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 22,000 वोट अगर हमारे को और मिल जाती तो हमारी 9-10 सीटें और बढ़ जाती और कांग्रेस बहुमत पा जाती। लेकिन इसके विपरीत भी तो सोच करके देखो, जैसे भारतीय जनता पार्टी हारी आपके लोहारू से मात्र 700 वोटों के अंदर से, रोहतक से 1200-1300 वोटों का फर्क रहा। आदमपुर ले लीजिए, पंचकुला, आदमपुर है, साडोरा है, पंचकुला है, फतेहाबाद है, थानेसर है, जुलाना का 5 से 6,000 वोटों का अंतर रहा है। और चीजें आप देखोगे तो बड़ौदा भी अगर आप देखोगे, जो हालांकि वहां नंबर 2 पे इंडिपेंडेंट डॉक्टर कपूर नरवाल रहे, तो बहुत कम मार्जिन से अगर भारतीय जनता पार्टी भी ये कहने लग जाए कि हमारे को 18,000 वोटें और मिल जाती तो 8 सीटें बढ़ जाती, तो हमारी भी 8 सीटें बढ़ जाती। वो तो जब टैली होता है, जितनी वोटें पड़ती हैं वो ईवीएम के ऊपर पर्ची चिपका दी जाती है कि इस बूथ पे इस मशीन में इतनी वोटें पोल हुई हैं, वोट कैंसिल होने का कुछ सवाल ही नहीं है ईवीएम के ऊपर। तो उस टाइम पे क्या इनके एजेंट जो राजनीतिक पार्टियों के वहां बैठते हैं, क्या वोटों को टैली नहीं करते कि किस बूथ पे कितनी पोलिंग हुई है, उनके काउंटिंग में कितनी वोटें आई हैं, कम आई हैं या ज्यादा आई हैं? तो ये ऑब्जेक्शन तो वहां लगना चाहिए। जो राहुल गांधी जी अब मुद्दा उठा रहे हैं कि एक घर के अंदर 80-80 वोटर हैं। ऐसा कई बार हो जाता है कि जब मान लिया म्यूनिसिपल कमेटी का चुनाव होता है या सरपंची का चुनाव जब नजदीक होता है, तो जो प्रत्याशी होते हैं वो जो उनके सगे संबंधी परिवार वाले जो दूर रहते हैं
और जिनकी वोट अलग अलग जो शहरों में रहते हैं उनकी वहां से वो मना करके वो अपने गांव में बनवा लेते हैं कि भाई मैंने सरपंची का चुनाव लड़ना है, मैंने ब्लॉक समिति का लड़ना है। लेकिन कुछ समय बाद वो वोटर फिर से ट्रांसफर अपने वोट को उस जगह पे करवा लेते हैं जो जहाँ के वो स्थायी निवासी हैं एक तरह से। तो उस समय ये वोटों का आदान प्रदान कुछ तो होता रहता है, लेकिन एक के घर में 80-80 वोट हजम होने वाली बात तो ये है नहीं। और फिर जब चुनाव आयोग हलफनामा राहुल गांधी जी से कह रहा है कि आप हल्फनामा दीजिए, तो हल्फनामे के ऊपर सिग्नेचर करने से वो मना क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ से बाहर का विषय है। डॉक्टर साहब, क्या जिस तरीके से राहुल गांधी, अब ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी परिपक्व हो गए हैं, वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक नई बहस को जन्म दिया, तो क्या जो हरियाणा की जो टॉप लीडरशिप है, जो हरियाणा के प्रभारी हैं, जो बड़े नेता हरियाणा के, क्या वो राहुल गांधी को गाइड नहीं करते कि आप कह रहे हैं कि 22,000 वोट और मिल जाती तो कांग्रेस सरकार होती, अगर बीजेपी को यहाँ पर 18,000 वोट मिल जाती तो बीजेपी की 8 सीटें और बढ़ जाती, तो क्या राहुल गांधी बिना सोचे समझे बोल देते हैं, या राहुल गांधी की गलती है या कांग्रेस की लीडरशिप की गलती है? ये कोई भी बड़ी पार्टी होती है तो उसके जो नेता होते हैं वो हर प्रदेश के ऊपर, हर सीट के ऊपर अपनी पैनी नजर नहीं रख पाते। जिस स्टेट की सीनियर लीडरशिप होती है वो सीनियर लीडरशिप से ही फीडबैक लेते हैं कि फला स्टेट के अंदर हम हारे तो क्यों हारे। एक धड़ा जाता है तो वो अलग कारण बताता है, दूसरे धड़े के ऊपर राहुल गांधी जी के सामने आरोप लगा देता है ये इसने ये कमियां करी, ये गलतियां की। दूसरा धड़ा जाता है वो उनको अपने हिसाब से सेटिस्फेक्शन उनको दे करके आ जाता है, खुद अपना माइंड सेट वो सेट नहीं कर पाते। अब जब ये आंकड़ा राहुल जी ने लगाया तो ये भी तो राहुल जी ने पूछना चाहिए था कि मान लिया उचाना से 32 वोटों के मार्जिन से वीरेंद्र सिंह डोमर खा के बेटे हार गए, कि भाई बीजेपी भी तो ऐसी सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से हारी है, जैसे हमने बताया लोहारू की है, जोलाना की है, रोहतक शहर की है, कालका की है, पंचकुला की है, आपके आदमपुर की है, साढौरा की है। तो ये चीजें तो ये उसको भी एक दिमाग लगाना चाहिए राहुल जी को भी कि भाई ये तो बीजेपी भी कल कह सकते हैं कि इतनी वोटें हमारी और आ जाती तो हमारी भी इतनी सीट बढ़ जाती। ये तो एक राजनीतिक परिपक्वता की कमी मान सकते हैं आप इस बात को। आज अगर गुरुग्राम की बात करते हैं, गुरुग्राम में एक शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम जो है अभियान चलाकर ये पता करेंगे कि हरियाणा में कितनी विधानसभा फर्जी वोट रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें हार का सामना करना पड़ा। तो क्या राहुल गांधी ने जो बोल दिया उसे सच साबित करने के लिए अब जो दीपेंद्र हुड्डा है या कांग्रेस पार्टी है उन्हें अभियान चलाना पड़ेगा? हरियाणा में कांग्रेस के साथ थोड़ी सी स्थिति उल्ट बनी हुई है। एक तो कांग्रेस अपने को निश्चित रूप से मान रही थी कि 2024 में हम सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे, मंत्रालय तक बढ़ गए थे, कार्यकर्ताओं के अंदर ज्यादा जोश भी दिखाई देने लग गया था, और कहीं न कहीं सरकार बन गई जाके भारतीय जनता पार्टी की। एक तो वो हार नहीं बच पा रही है, दूसरा जिस प्रकार से तलक तेवर हरियाणा के बारे में राहुल जी करके निकल करके आए, संगठन को लेकर के, जिलाध्यक्षों लेकर के, जहां जून के महीने का चुनाव समय दिया गया था वो जुलाई का भी निकल गया, अगस्त के पहले सप्ताह की बात हुई थी वो समय भी निकल गया। तो कहीं न कहीं ये सारे राहुल जी को हर गुट जो है वो देख करना चाहता अपनी तरफ से खुश, कि ताकि संगठन के अंदर जो पदाधिकारियों की नियुक्ति है कि वो हमारे आदमियों की ज्यादा से ज्यादा हो जाए। और राहुल गांधी जी इस चीज को तो समझ चुके हैं कि हरियाणा में आई हुई सरकार किसी ने अगर खोई है तो जनता ने नहीं खोई, ना कार्यकर्ताओं ने खोई, वो कांग्रेस के नेताओं ने खोई, चाहे वो बड़े नेता किसी भी धड़े के क्यों ना हो। डॉक्टर साहब, जयप्रकाश का बयान भी सामने आया, जेपी ने भी कहा कि हमारे पास भी कुछ तथ्य हैं जिसमें ये बात साफ निकल के सामने आई कि हरियाणा में चोरी हुई है, तथ्यों को भी हम राहुल गांधी के साथ साझा करेंगे। तो क्या विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो गया है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वो सरकार से बात कर सके, जिसको लेकर वो सरकार को घेर सके, इसीलिए इस तरह की बातें अब उठा रहा है चुनाव तकरीबन 1 साल के बाद। जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि जेपी का भी बयान आया, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जेपी को तो यही अंदाजा नहीं था कि तू खुद चुनाव जीत जाएगा। वो कह रहा था कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। एमएलए का चुनाव जस्ट 5-6 महीने बाद ही तो था, एमपी चुनाव के बाद। जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, चाहे वो बरवाड़ा से प्रत्याशी थे चाहे कहीं और से, उन्होंने सीधा जेपी के ऊपर ही आरोप लगाया है कि इसने हमारा भट्ठा बैठवा दिया। जेपी के भाई की उन्होंने ऑडियो वायरल की है कि वो इनेलो प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहा था, रणधीर सिंह धीरा जो पूर्व एमएलए रहे हैं बरवाड़ा से। तो कांग्रेस वाले तो कांग्रेस वालों की पोल खोल रहे हैं। अगर जब ये करें ना हमारे पास ऐसे सबूत हैं, आज तक इस हरियाणा प्रदेश की जनता को ये नहीं पता लग पाया कि 2 बार राज्यसभा का चुनाव हुआ, एक में तो शाही कांड हुआ, हालांकि उस सर्वविदित है वो किसने करवाया था और किस आदमी ने किसको जितवाने के लिए वो सहमत का जो खेल चलाया था वो किसके कारण हुआ था।
उसके ऊपर क्या कांग्रेस पार्टी ने आज तक ये कहा कि भाई किसने कहा था? जो बाद में राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई जी ने तो डंके की चोट पर भूल करके कहा कि भाई मैं तो इसके विरोध में वोट देता हूँ। जो एक वोट और जो कहते थे खाली खाला छोड़ दिया या टिक कर दिया गया था, उस वोट में कभी किरण चौधरी जी का नाम आ रहा है, कभी किसी और का आ रहा है। क्या कांग्रेस हाईकमान ने, उसके शीर्ष नेतृत्व ने, या जो ऑब्जर्वर जो यहाँ वोटिंग के टाइम देख रहा था, क्या उसने उस नाम का खुलासा आज तक किया है? एक आदमी की वोट का खुलासा तो ये कर नहीं पा रहे हैं। पूरे हरियाणा की वोटरों का खुलासा करने के लिए निकल पड़े हैं कि हम हरियाणा में सर्वे कराएंगे। हरियाणा की वोटर लिस्ट देख लो, तुम्हारे हर गांव में कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से हर गांव की डिटेल पूछ लो कि आपकी पंचायत में या आपके शहर में या आपके हल्के में टोटल वोटें कितनी है। कर लो टैली को लिस्ट मंगा करके, इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बात तो ठीक है कि उन्होंने कहा कि हम जो है जांच करेंगे कि कहाँ पर कितनी फर्जी वोटें हैं, इसकी डुप्लीकेट वोटें हैं। तो क्या वो इस बात को भी उठाएंगे, जैसे दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं, जयप्रकाश जीते हैं, जो उनके सांसद जो एमएलए जीते हैं, क्या वो इसकी भी जांच करेंगे कि यहाँ पर भी हमने गड़बड़ी की है या गड़बड़ी नहीं हुई यहाँ पर? देखो, लोकसभा की 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, 5 बीजेपी ने जीती। उनमें 3 कैंडिडेट तो कांग्रेस के ऐसे हैं जो ठीक ठाक मार्जिन से चुनाव जीत करके आए। इसमें रोहतक हो गया, कुमारी शैलजा सिरसा से हो गई, मौलाना जी के बेटे हो गए वहां से, अम्बाड़ा से। जो जेपी की सीट रही है और सोनीपत की जो सतपाल ब्रह्मचारी की सीट रही है, एक सीट मात्र 19,000 वोटों से जीते कांग्रेस वाले। दूसरी हिसार की सीट जयप्रकाश जी का भी शायद 20-22 हजार का कुछ ऐसा ही मार्जिन था। तो वहां भी तो ये चीज देख करके चलो ना कि आप कितने मार्जिन से चुनाव जीत करके आए हो। अगर ये वोटों की गड़बड़ी कहीं होती तो क्या इन सीटों के ऊपर चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं होता? ये तो लकीर पीटने वाली बात है। चुनाव होने के बाद हर एक चीज डाटा टैली होता है। और ये पुराने राजनीतिक हैं, ऐसा इनमें कोई नो नहीं है कि भाई नो राजनीति का कहना ना हो कि किस प्रकार से वोटें टैली करनी है, मशीनों पे काउंटिंग होती है तो किस प्रकार से नहीं करनी है, हर एक चीज से निकले हुए हैं। लेकिन जैसा फिर वो कहते हैं ना कि जैसा सरदार बोलेगा, बॉस बोलेगा, उसको खुश करने के लिए उसकी हामी हाँ मिलानी पड़ती है। वरना सारे नेताओं को ये बता के कांग्रेस हरियाणा में हारी क्यों और किसके कारण से हारी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि 22,000 वोटों की वजह से हम चुनाव हार गए, अगर 22,000 वोटें हमें मिलती तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर बीजेपी को 18,000 वोटें और मिल जाती तो क्या हाल होता कांग्रेस पार्टी का। दूसरी तरफ कई ऐसी सीटें जैसे लोहारू है जिस पर 700-800 वोटों का मात्र अंतर था, जिससे भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो अगर चुनाव मैनेज भी होता तो भारतीय जनता पार्टी क्या वो सीट नहीं जीत जाती? तो सवाल अपने आप में बड़े खड़े हो रहे हैं और ऐसे में ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो हार की असल वजह है उससे मुंह फेर रही है। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।